वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनो, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, और हम खार हुए तारिके कुरान हो गए। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। मैं आपको अब जायज़ा के हवाले से एक बड़ा प्यारा मुताला जो पूरे जलसे का खुलासा है वो सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग दिल से सुनेंगे, कबूल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा मुताला है, आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। इसको अगर ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरे जलसे का ये माहसल है, मैं कामयाब हो जाऊँ। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सास और बहू का जब झगड़ा हो तो मसला कैसे हल होगा? सास और बहू का झगड़ा क्यों होता है और ये झगड़ा कैसे खत्म होगा? सास क्यों झगड़ा करती है, बहू क्यों झगड़ा करती है? सास और बहू का झगड़ा है क्या? ये झगड़ा खत्म कैसे होगा? और हमारे यहाँ शादी होती है, शादी नहीं होती है, फैशन है। ये फैशन जब तक रहेगा, बहू आएगी घर जन्नत नहीं होगा। ये फैशन पर अगर शादी होगी, सुन्नत के मुताबिक शादी नहीं होगी, तो जो घर जन्नत बना हुआ वो जहन्नम बन जाएगा। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। जब बहू आए, सास को माँ समझे और माँ बहू को बेटी समझे, तो समझ जाइए गाड़ी चलेगी, वरना एक साथ गाड़ी चलने वाली नहीं है। अगर बहू सास से झगड़ा कर रही है और सास बहू से झगड़ा कर रही है, समझ जाइए गाड़ी चलने वाली नहीं है। सास के काम को गलत बता रही है बहू, और बहू के काम को सास गलत बता रही है, समझ जाइए गाड़ी चलने वाली नहीं है। घर का माहौल, देवर भाभी से पर्दा नहीं करता, भाभी देवर से पर्दा नहीं करती, समझ जाइए फितना उठने वाला है, ये घर जहन्नम बनने वाला है। दूसरी बात को याद रखिए, बहू दो वजह से सास से झगड़ा करती है। बहू जब आती है तो सास से दो वजह से झगड़ा करती है। पहली वजह क्या होती है? मेरे बाप ने मुझको रानी बना करके भेजा है, नौकरानी बना करके नहीं भेजा है, ये काम तेरा बाप करेगा, मैं नहीं करूंगी। पहली वजह झगड़ा। दूसरी वजह है, अगर मैं आज दब गई तो ये घर वाले मुझको जिंदगी भर दबाएंगे। दो वजह से बहू झगड़ा करती है। सास क्यों झगड़ा करती है बहू से? तीन वजह से। पहली वजह क्या है? ये मेरे बेटे की मालिक हो जाएगी, इसको मेरे घर से दिल्ली पंजाब लेकर के चली जाएगी, इस वजह से साथ झगड़ा कर रही है। पैसे की मालिक मैं हूं, ये कहीं पैसे की मालिक न बन जाए, इसलिए झगड़ा करती है। तीसरी वजह, मेरे घर का पैसा ये अपने मैके पहुंचा रही है, सबूत कुछ भी नहीं, झगड़े की। ये झगड़ा कैसे खत्म होगा? एक लाइन में खत्म। सास अपनी बहू को बेटी समझे, उसको हौसला दे, उसको मायूस ना करे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। और बहू अपनी सास को दुश्मन ना समझे, सास के तजर्बे से फायदा उठाए, इधर से भी झगड़ा खत्म होगा, उधर से भी झगड़ा खत्म होगा। अब आइए, बहुत कीमती बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लोग शादी करते हैं, महर नहीं देते। महर में 4 कोताही होती है, लाइन बलाइन सुना रहा हूं। अल्लाह करे आपके आंख को अल्लाह खोल दे और अमल के लिए अल्लाह तौफीक अता फरमाए। पहली कोताही ये होती है, लड़के की हैसियत से ज्यादा महर मांगा जाता है। वो कहां से अदा करे? अब लड़का बेचारा कम कमाने वाला, उसके ऊपर अशरफी बांधी जा रही है, वो भी एक अशरफी नहीं, 12-12, 14-14, वो कहां से अदा करे?
वो मायूस होकर के बैठ जाता है, बांधो जितना बांधना, मुझे देना तो है। हैसियत से ज्यादा आपने बांध दिया। और याद रखिए, जिस लड़के के ऊपर आपने हैसियत से ज्यादा महर बांधा और वो लड़का इस ख्याल से कबूल कर रहा है कि मुझे देना ही नहीं है, वो उम्र भर अपनी बीवी से जिना करने का गुनाह उठाए। आसान नहीं है, इसलिए हैसियत के मुताबिक बांधिए, हैसियत से ज्यादा। दूसरी बात, महर दे दीजिए, महर को रखना नहीं है। आज से देखिए 50 साल पहले किसी का अगर निकाह हुआ था तो 500 रुपए में निकाह हुआ था। अगर 50 साल पहले महर दे देते तो 5 बीघा जमीन खरीदी जाती, लेकिन दिया नहीं 50 साल से। किसका नुकसान किया? बीवी का। आज 500 रुपए आप देंगे तो पैसे का वैल्यू तो गिर गया। 5 रुपए में, 500 रुपए में बीड़ी का बंडल आएगा, हुक्के का बना, दिल का धुआं निकलेगा और कुछ नहीं। चौथी कोताही क्या होती है? बीवी से माफ करा लेते। अब वो दिल से माफ करेगी तब तो होगा, दबाव में माफ किया तो माफ नहीं। चौथी बात को जरा याद रखिए, बीवी मर जाती है तो महर को हजम कर जाते हैं। यहाँ तो आपने हजम कर लिया, वहां हिसाब देना पड़ेगा। एक खास बात याद रखिए, जहेज के बगैर निकाह होता नहीं। जहेज की 4 बुराई मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जहेज हम लोग दिखा करके देते हैं, ये लीजिए, ये देखिए, इसको फोटो कीजिए, इसकी फहरिस्त बनाइए, दिखा करके देते। अब दिखा करके देने की वजह से गरीब मुसीबत में गिरफ्तार है। हमारी बेटी का तो मसला हल हो गया और वो अपनी जवानी अपने बाप के घर में गाड़ रही है, रिश्ता नहीं आ रहा। दिखा करके देने का नुकसान देखिए, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान देखिए, लंबी फहरिस्त है। इस आदमी के पास तो औकात थी, इसने दे दिया, दूसरे के पास औकात थी। इसकी नुमाइश की जाती है और लड़का वाले की नजर जहेज पर होती है। ये मर्दानगी के खिलाफ है, मर्दानगी के खिलाफ है कि हम उससे जहेज मांगे। हाँ, अगर हमारे दिल में नहीं है कि जहेज वो दे या ना दे, उसके बाद दे दिया आप कबूल कर लीजिए, लेकिन मांग करके मत लीजिए। मांग करके आप इधर लेते हैं, गरीब के ऊपर बिजली गिरती है। हम गरीब के ऊपर मेहरबान होंगे, अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबान होगा इंशाल्लाह। जहेज नहीं लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जहेज लेकर के तौबा कर लेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए, बिल्कुल जरा ध्यान रखिएगा। एक तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिए, जल्दी से, बिल्कुल आपका जलसा खत्म हो रहा, ये मेरा पैगाम जल्दी से खत्म हो रहा। सिर्फ एक मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। वलीमा करते हैं, वलीमा 2 वजह से करते हैं। पूरी दुनिया के लोग को बुलाते हैं, 2 वजह से बुलाते हैं, ताकि मेरी धाक बैठ जाए कि मैं भी कुछ हूं, मैं क्या उससे कम हूं। धाक बिठाने के लिए पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर सारे लोगों को नहीं बुलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे आप इसको देखेंगे कि खुदा क्या कहेगा, रसूल क्या कहेंगे, इसको देखना चाहिए। 2 मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, 2 मिसाल को जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक सेठ साहब ने अपनी बेटी की शादी की, बारात में 420 आदमी आए। 130 की बात थी, 420 आए। आ गए बारात में, जब वापिस जाने लगे तो सेठ साहब ने सबको एक एक अशर्फी दिया, सोने का सिक्का दिया। भेष बदल करके रास्ते पर खड़े हो गए कि देखें मेरी तारीफ करता है कि नहीं करता।